तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो तुम मेरी एक बात मानो। करण से संबंध बना लो और इससे दो फायदे होंगे। तुम्हें शारीरिक सुख मिलेगा और मुझे एक बच्चा मिल जाएगा, ताकि दुनिया के सामने हमारे परिवार की और मेरी इज्जत बनी रहे। हाँ, अगर तुम्हें करण पसंद नहीं है तो मेरे बड़े भाई महेंद्र से शारीरिक सुख लेकर मुझे बच्चा दे सकती हो। राजू सलोनी की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। सलोनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बस सुबक रही थी। उसके मुंह पर ताला सा लग चुका था। वह अपने पति राजू से बात सुनकर अवाक सी खड़ी थी। उसे राजू पर गुस्सा आ रहा था, जबकि राजू टकटकी लगाए सलोनी को देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मगर सलोनी रोई जा रही थी और राजू को नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी, जबकि करण कमरे में अर्धनग्न अवस्था में एक कोने में खड़ा था। ऐसी ही अवस्था में राजू की थी। कमरे में राजू और करण अकेले थे और आपस में संबंध बना रहे थे। तभी उसी अचानक कमरे में सलोनी आ गई। वह करण और राजू को ऐसी अवस्था में देखकर स्तंभ रह गई। राजू ने करण की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, तुमने कुंडी नहीं लगाई थी? करण सलोनी की तरफ कुटिल मुस्कान से देखते हुए बोला, यार भूल गया था। देखो सलोनी, अब तुम सब जान ही चुकी हो, तो मेरी और मेरी बात मान लो। तुम भी इस करण के साथ एंजॉय करो। सच में साले में बहुत दम है। राजू ने सलोनी के कंधे को छूते हुए कहा। जैसे ही राजू ने सलोनी के कंधे को छुआ, सलोनी ने गुस्से में नागिन सी फुंकार मारते हुए राजू का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, हटाओ अपना हाथ, मुझे घिन आ रही है तुमसे। तुम क्या सोचते हो, जो तुम चाहोगे वही करूँगी मैं, और तुम बाहर अपनी मर्दानगी के कसीदे पढ़ते रहोगे। मैं 1 महीने से चुप थी, शायद तुम अपना इलाज करवा लो और हमारी गृहस्थी सुख से चल पड़े, मगर तुम, छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी बातों पर। सलोनी ने गुस्से से बोलती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा चुका था। अपने मुझे से शादी इसीलिए की थी कि मैं इस कमीने के साथ? सलोनी करण की गहरी नफरत भरी नज़रों से घूरते हुए बोली, भाभी आप समझो, मैं राजू की ज़रूरत पूरी करता हूँ, अब आपकी भी ज़रूरत पूरी करूँगा, और किसी के कानों कान खबर भी नहीं होगी। अंदर की बात ही अंदर रहेगी। और फिर तुम्हें क्या बच्चा नहीं चाहिए? मैं तुम्हें ही सारी खुशियाँ दूंगा जो राजू भाई आपको नहीं दे सकते। करण सलोनी को देखकर उसे समझाते हुए बोला। तड़ाक! कमरे में एक जोरदार आवाज़ गूंजी। सलोनी ने पूरे गुस्से से एक जोरदार तमाचा करण के गाल पर रसीद कर दिया। करण का गाल लाल सुर्ख हो चुका था और होठों पर सलोनी की चूड़ियां लगने से खून निकलने लगा था। निकल जा यहाँ से, वरना मैं आज तेरा क्या हाल करूँगी तुझे खुद भी नहीं पता। तुरंत दफा हो जा यहाँ से, सलोनी शेर की नी की तरह दहाड़ते हुए बोली। तुम क्या सोचते हो मैं रबड़ की गुड़िया हूँ? जैसे तुम चाहोगे वैसे ही करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी। करण कमरे से जाने लगा तो राजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए सलोनी की तरफ देखते हुए बोला, सलोनी मान जाओ, पर्दे की बात है, सब ठीक हो जाएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। करण जब तैयार है तो तुम क्यों दिक्कत कर रही हो? भाभी, बड़े शहर में डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि राजू भाई को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नपुंसक है, इनका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हें तो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और के साथ सोना ही पड़ेगा। अब भी वक्त है, मान जाओ। मैं इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तैयार हूँ। करण सलोनी की तरफ देखते हुए बोला, कमीने, मैं कहती हूँ तू चला जा यहाँ से, नहीं तो। सलोनी एक बार फिर से करण को मारने के लिए लपकी। तभी करण फुर्ती से कमरे से बाहर चला गया और करण के पीछे पीछे राजू भी कमरे से बाहर निकल गया। सलोनी बेड के एक कोने पर बैठकर सुबकने लगी। उसकी आंखों में से आंसू धारा बहने लगी। राजू व करण एक कार में बैठे और एक कार को एक तरफ तेजी से दौड़ाती चली जा रही थी। कार को करण ड्राइव कर रहा था। काफ़ी देर से कार में किसी के ने भी बोलने का सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए राजू बोला, यार करण, तू चिंता ना कर, 2-4 दिन में यह लाइन पर आ जाएगी, पीछे माँ सब संभाल लेगी। यार इसमें गुस्सा बहुत है, मुझे नहीं लगता ये हमारी बात मानेगी। करण एक मोड़ पर गाड़ी को
टर्न करते हुए बोला, यार तेरे को कुंडी खुली नहीं छोड़नी चाहिए थी। सलोनी को मैं धीरे धीरे अपने आप मना लेता। अभी तो उसने पैक भी पीने शुरू नहीं किया था और तुमने जल्दबाजी कर दी। राजू करण की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करें? मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ रुकेगी। करण बोला, तो चिंता ना कर, माँ सब ठीक कर देगी। पैसे में बड़ी ताकत होती है। जब तक हम घर जाएंगे सब सेट हो जाएगा। यार, मैंने गरीब में शादी कुछ सोच कर ही की थी। तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। राजू करण की तरफ देखते हुए बोला, यार किसी भी तरह सलोनी को यही रखना, भेजना मत। करण बोला, तू चिंता ना कर, माँ सब संभाल लेगी। राजू करण का हौसला देते हुए बोला, चल यार कहीं विस्की पीते हैं, साला सारा मूड खराब कर दिया। यह कहते हुए करण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। सलोनी अभी भी सुबक सुबक रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई तो सलोनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो सबके उसकी सास माया देवी खड़ी थी। सलोनी अपनी सास को देखकर और ज़्यादा भावुक हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माया देवी ने सलोनी के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मत रो, हम औरत हैं, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। शायद हम औरतों के भाग्य में यही लिखा है। सलोनी घोर आश्चर्य के साथ माया देवी को देखने लगी। हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ, हम औरतों को शायद ज़िंदगी में समझने के लिए ही पैदा किया जाता है। माया देवी यह कहते हुए सलोनी के पास बैठ गई। सलोनी ने माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटी? नहीं माँ जी, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूँगी। सलोनी अपनी बात पर जोर देते हुए थोड़ा सख्ती से बोली, बेटी सलोनी, घर की इज्जत का सवाल है। तुम चाहो तो राजू के बड़े भाई महेंद्र, अभी माया देवी की पूरी बात भी नहीं हुई थी कि सलोनी बीच में ही बोल पड़ी, माँ जी ये कभी नहीं होगा। मुझे हैरानी है माँ जी, जब आप सब कुछ जानती थी तो आपने अपने बेटे की शादी क्यों की? आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। बेटी शादी तो करनी थी, बेटे राजू के हिस्से में करोड़ों की संपत्ति आती है। मैं सोचती थी कि उसका भी घर बस जाए और उसके आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। बेटी समझो, यह सब संपत्ति अब आपकी है। घर की इज्जत के खातिर मान जाओ और घर की बात घर में ही निपटा लेते हैं। माया देवी ने प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं माँ जी, हम गरीब हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी हर गलत बात मान लूँगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इन सब गलत बातों में आपका साथ नहीं दूंगी। कल अपने मायके जा रही हूँ, सलोनी दृढ़ता से बोली। बेटी सोच लो, करोड़ों नहीं माँ जी, मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अगर आप लोग मेरे से ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी, आप सबको गिरफ्तार करवा दूँगी। सलोनी की बात सुन माया देवी के चेहरे पर पसीना आ गया और वह पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर अंदर ही अंदर घबरा गई। सलोनी बेड से खड़ी होकर अपना सामान पैक करने लगी। सलोनी के पिता मुकेश कुमार एक छोटे से कस्बे नुमा शहर रामपुर में रहते थे और शहर में एक ही छोटी सी टेलर की दुकान चलाते थे। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि सलोनी की माँ शांति देवी भी टेलर के काम में हाथ बटा दिया करती थी और पजामे कुर्ते घर पर ही सिल दिया करती थी। सलोनी का छोटा एक भाई था राजन, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ता था। सलोनी ने इस वर्ष बीए किया था। सलोनी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, 10वीं 12वीं में जिला टॉप किया था। जयपुर में एक अमीर घर का रिश्ता आने पर मुकेश ने सलोनी की शादी का फैसला लिया था, क्योंकि मुकेश सोचते थे कि सलोनी अमीर घर में जाएगी तो सुखी रहेगी। जयपुर में दो भाई थे, महेंद्र और राजू। महेंद्र शादीशुदा था और छोटा भाई राजू कुंवारा था। घर में एक उसकी माताजी थी, पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसकी शहर में 4 फैक्ट्रीज थी और साथ ही गांव में 400 एकड़ कृषि भूमि थी। हालांकि सलोनी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वह चाहती थी कि वह आईएएस की तैयारी करे, मगर घर वालों के दबाव में उसकी एक न चली। घर वालों का तर्क था कि शादी के बाद भी यह सब कर सकती हो, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। सलोनी ने
सभी परिवार वालों के दबाव में शादी कर ली। सलोनी का परिवार यही सोच रहा था कि सलोनी अमीर परिवार में गई है और बहुत खुश है। दोपहर का समय था। मुकेश घर दोपहर का खाना खाने आया था। वह बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ गया और उसने आवाज़ लगाकर शांति को खाना लाने को कहा। शांति ने खाना दिया और चारपाई के पास ही एक कोने में बैठ गई। रोटी का निवाला तोड़ते हुए मुकेश बोला, हर बेटी की अपनी तकदीर होती है। देख शांति, हम कितने गरीब हैं, फिर भी हमारी सलोनी का रिश्ता कितने अमीर परिवार में हुआ है। हमारी बेटी वहाँ सारी उम्र धन दौलत में खेलेगी। अरे 2 ही लड़के हैं और करोड़ों की जायदाद है। सच में सलोनी ने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, तभी उसे ऐसा अमीर घर मिला है। आप सही कहते हैं जी, हमारी सलोनी अब पैसों में खेलेगी और रानी बनकर रहेगी। हमारा जमाई राजू भी सीधा इंसान है। आप देख लेना, घर में सलोनी की ही चला करेगी। शांति देवी मुकेश की तरफ देखते हुए बोली, दामाद जी के भाई महेंद्र जी भी अच्छे इंसान हैं। मेरी उनसे बात हुई थी। मैं तो ईश्वर का शुक्र करता हूँ कि जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला। मुकेश रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए बोला, सही कह रहे हैं आप। शांति देवी ने मुकेश से कहा, हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अब तो बस राजन की फिक्र है, यह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुकेश बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। राजन पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए तो हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। शांति देवी बोली। बातें करते करते ही मुकेश ने खाना खा लिया और शांति देवी जूठे बर्तन उठा कर ले गई। ठीक है शांति, मैं दुकान जाता हूँ, दुकान पर आज काम है। यह कहते हुए मुकेश घर के मेन दरवाजे की तरफ चल पड़ा। शांति देवी घर पर सिलाई कर रही थी और राजन अपने पिता का हाथ बटाने के लिए दुकान पर गया था। दोपहर ढल चुकी थी। तभी शांति देवी को महसूस हुआ कि किसी ने बाहर दरवाज़ा खटखटाया। शांति देवी काम छोड़कर दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, कौन है? दरवाज़ा खोलते ही शांति देवी स्तंभ रह गई, क्योंकि उनके सामने हाथों में बैग लिए सलोनी खड़ी थी। एकदम दरवाजे पर सलोनी को देखकर शांति देवी हैरान थी, क्योंकि शांति देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सलोनी यूं अचानक बिना सूचना के अकेली आएगी। शांति देवी अपनी सुध बुध खो चुकी थी और गहरी सोच में डूब चुकी थी। अरे माँ, अंदर तो आने दो, और बाहर ही रोके रखोगी? सलोनी अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली। शांति देवी को अचानक स्थिति का एहसास हुआ तो वह हड़बड़ाकर दरवाजे से एक तरफ हट गई और सलोनी घर में प्रवेश कर गई। शांति देवी ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और पानी लेने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। सलोनी कमरे की तरफ चल पड़ी। शांति देवी ने सलोनी को पानी का गिलास दिया। सलोनी पानी पीने लगी। तभी शांति देवी से रहा नहीं गया, उसने सलोनी की तरफ प्रश्नों की बौछार कर दी। अकेली कैसे आई हो? दामाद जी साथ नहीं आए? और बिना सूचना क्या बात हुई? सब ठीक है तो है ना? पानी पीने के बाद सलोनी ने गिलास जमीन पर रखा और अपनी माँ की तरफ देखा। सलोनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वह बहुत जोर जोर से सुबकने लगी। और क्या हुआ सलोनी, रोने क्यों लगा मेरा बच्चा? यह कहते हुए शांति देवी ने सलोनी को खींचकर गले से लगा लिया। शांति देवी से चिपक कर सलोनी और जोर से रोने लगी। शांति देवी की आंखों में आंसू छलछला उठे। शांति देवी सलोनी को गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। शांति देवी ने सलोनी को रोते हुए चेहरे से अपने हाथों में लिया और एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बेटी कोई बात है तो बता, जब से आई है बस रोई जा रही है, कुछ बता तो सही, क्या हुआ? दामाद जी ने कुछ कह दिया था? सास ने कहा, या सलोनी फिर अपनी शांति देवी से चिपकते हुए बोली। शांति देवी कुछ एहसास हो चुका था कि बात जरूर गंभीर है, इसीलिए सलोनी इतना रो रही है। शांति देवी ने प्यार से सलोनी के सहलाते हुए कहा, सलोनी बेटा क्या हुआ, कुछ बता तो सही। माँ, वो राजू कौन? दामाद जी? शांति देवी के शब्दों में उत्सुकता थी। हाँ, वो नपुंसक है, सलोनी लड़खड़ाते शब्दों से बोली। क्या? शांति देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ माँ, मैं नपुंसक के साथ
भी ज़िंदगी काट लूँ और मैं यह भी सह लूँगी कि वो मेरे ही कमरे में और मेरे ही बेड पर अपने दोस्त से संबंध बनाए, मगर माँ, मैं ये सहन नहीं कर सकती कि वो मुझे अपने दोस्त या बड़े भाई से संबंध बनाकर बच्चा देने की बात करें। राजू चाहता है कि मैं उसके दोस्त या बड़े भाई से संबंध बना लूँ और उस घर की इज्जत की खातिर एक बच्चा पैदा करूँ। माँ, मैं मर जाऊँगी मगर ऐसा कभी नहीं करूँगी। सलोनी सुबकते हुए बोली, बेटी, यह तू क्या कह रही है? शांति देवी घोर आश्चर्य से बोली, हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। शांति देवी ने सलोनी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह गहरी सोच में डूबती चली गई। सलोनी अपनी माँ से चिपक कर अभी भी रो रही थी। शाम का समय था, अंधेरा होने को था, बाजार बंद होने लगा था। मुकेश ने भी अपनी दुकान को ताला लगाया और राजन के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पे पहुंचते ही मुकेश ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी कुछ पल बाद ही दरवाज़ा खुला। मुकेश के सामने सलोनी खड़ी थी। सलोनी को देख मुकेश की घोर आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से निकला, सलोनी, तुम? यह बोलते हुए राजन व मुकेश घर में प्रवेश कर गए, मगर मुकेश के चेहरे पे अभी भी घोर आश्चर्य पसरा हुआ था। सलोनी बेटा, तुम अचानक, क्या बात? कोई फ़ोन ने इतला? मुकेश चारपाई पर बैठते हुए बोला। सलोनी ने मुकेश की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि माँ शांति देवी की तरफ देखने लगी। शांति देवी हाथों में पानी का गिलास लिए सामने खड़ी थी। मुकेश ने पानी का गिलास पकड़ा और एक सांस में खाली कर दिया। वह फिर सलोनी से मुखातिब हुआ और बोला, सलोनी बेटा, मुझे लगता है तुम नाराज़ होकर आई हो, या दामाद जी ने कुछ कह दिया। सलोनी ने फिर कुछ नहीं बोला तो मुकेश के चेहरे पे कुछ गुस्सा झलकते कहा, उसने कठोर शब्दों में कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें इतना अमीर परिवार दिया है कि तुम हमेशा रानी बनकर रहोगी। आज अचानक तुम्हारा यूं अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लगा रहा। क्या बात है? तुम बताती क्यों नहीं? बताओ बेटा, क्या बात है? जैसे ही मुकेश ने अपनी बात पर जोर दिया, सलोनी की आंखों में आंसू तैरने लगे और दो बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़कने लगी। अरे क्या हुआ सलोनी बेटा, तुम रोने लगी? आखिर बात क्या है? कुछ बताओगी भी? या मुकेश झुंझला कर बोला। तभी शांति देवी बोली, आप अंदर आए राजन के पापा, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यह कहते हुए शांति देवी कमरे की तरफ चल दी और मुकेश भी शांति देवी के पीछे पीछे कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर धीमी आवाज़ में कुछ बताने लगी, जबकि राजन व सलोनी बाहर चारपाई पर ही बैठ गए। सलोनी अभी भी सुबक रही थी। शांति देवी जैसे जैसे बात मुकेश को बताती गई, मुकेश के चेहरे के भाव बदल गए। मुकेश के चेहरे पर गहरी पीड़ा के भाव उभर आए। पूरी बात सुनने के बाद मुकेश की आंखें भी भर आई और वह बाहर आकर सलोनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सलोनी बेटा, मैं गुनहगार हूँ तेरा। मैं अमीरी के चक्कर में लड़के की पूरी इंक्वायरी करना भूल गया, जबकि एक बाप को बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ ऐसा ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि लड़के का चाल चलन और परिवार के बारे में भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, जो मैंने नहीं की। बेटा, क्षमा कर दे मुझे। नहीं पिताजी, इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो मेरे भले के लिए ही सब किया था। मगर ये कहते हुए सलोनी ज़ोर से रो पड़ी और मुकेश के गले लग गई। सलोनी के गले लगकर मुकेश भी ज़ोर ज़ोर से सुबकने लगा और शांति देवी व राजन की आंखों में भी आंसू छलकने लगे। सलोनी के घर चले आने से कुछ दिन बाद ही महेंद्र और उसकी माँ माया देवी मुकेश के घर पहुँचे और रविवार का दिन था, इसीलिए मुकेश घर पर ही था। आंगन में दो चारपाई पड़ी थी, उस सभी लोग चारपाई पर बैठ गए। महेंद्र ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, अंकल, कोई छोटी मोटी बात राजू और सलोनी की में हो गई है तो उस पर पर्दा डालो और सलोनी को घर भेज दो। यूं वो अपने मायके कब तक बैठी रहेगी? राजू ने तो सलोनी के नाम से एक बड़ा स्कूल खोलने का मन बना लिया है, जिसका डायरेक्टर उसने सलोनी को बनाने का सोचा है। भाई साहब, बच्चों ने गलती हो ही जाती है, मगर बड़े क्षमा करते हैं। माया देवी शांति देवी की तरफ देखते हुए बोली। मुकेश व शांति देवी चुप थे, मगर उनके चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था। मुकेश ने माया देवी की बात पूरी होते ही दो टूक कहा, हाँ सलोनी कोई गाय या बकरी नहीं है, अब मैं इस आपके साथ भेज दूँ।
सलोनी अब आपके साथ कभी नहीं जाएगी, यह हमारा पक्का फैसला है। भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। माया देवी थोड़ा सा सख्त लहजे में बोली। बहन जी, कठोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि राजू के बारे में महेंद्र व आपको सब पता है, और ज़्यादा आप मेरा मुंह न खुलवाएं तो अच्छा होगा। मुकेश गुस्से से बोला। मुकेश के शब्द सुन महेंद्र और माया देवी के माथे पे पसीने की बूंदें साफ झलकने लगी। मेरा आपको सलाह है, आप आज रजामंदी से तलाक और हमारी शादी में लगा खर्चा लौटा दें, नहीं तो। मुकेश फिर गुस्से से बोला। मुकेश की बात सुन माया देवी व महेंद्र चुप रहे और जमीन की तरफ ताकने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ उस करण के बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा। बेहतर इसी में है कि आप चुपचाप तलाक दें और शादी का खर्चा वापस करें। मुकेश फिर बोला। भाई साहब, हमें माफ़ी मांगते हैं। माया देवी हाथ जोड़कर बोली। आपके माफ़ी मांगने से राजू ठीक हो जाएगा? मुकेश माया देवी की तरफ देखते हुए बोला। बहन जी, यह सच्चाई है कि राजू घर नहीं बसा सकता, और ऐसे नर्क में मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगा। यह मेरा अटल फैसला है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज ही आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। अब आप सोच लो, मुकेश दृढ़ता से बोला। मुकेश की बात सुन माया देवी ने महेंद्र की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई। और फिर महेंद्र बोला। ठीक है अंकल, मैं आप बोलते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे। मैं कल वकील को से बात करके तलाक के कागजात तैयार करवा लेता हूँ। ठीक है अंकल, हम चलते हैं। महेंद्र यह बोलते हुए चारपाई से उठ खड़ा हुआ। साथ ही माया भी खड़ी हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर मुकेश व शांति से अभिवंदन किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही महेंद्र व माया देवी घर से बाहर निकले, सलोनी व राजन कमरे से बाहर आ गए। सलोनी की आंखों में आंसू थे, और आंसू से भरी आंखों से अपने माता पिता को देखा तो मुकेश और शांति देवी की आंखों में भी आंसू छलछला उठे। मुकेश ने सलोनी को गले से लगाते हुए कहा। बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, कोई कसाई नहीं जो तुझे वापस उस नर्क में भेजता। मुझे रुपये पैसों से पहले तेरी खुशियाँ चाहिए पापा। सलोनी ये कहते हुए अपने बाप के से चिपक गई, जबकि शांति देवी उसकी पीठ सहलाने लगी। पास ही खड़े राजन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सलोनी व राजू की सहमति से कोर्ट की तलाक की एप्लीकेशन फाइल की गई, जिसमें कोर्ट ने कुछ दिन आपसी समझौते का प्रयास किया तथा तलाक को रोकने की कोशिश की, मगर दोनों पार्टियों के आग्रह पर कोर्ट ने 3-4 तारीखों के बाद ही तलाक मंजूर कर दिया। महेंद्र ने शादी में लगे खर्च की लिस्ट लेकर वो पैसा भी मुकेश को दे दिया। राजू ने तलाक मिलने पर सलोनी काफ़ी खुश थी, मगर मुकेश व शांति देवी थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में सलोनी की शादी को लेके उनके सामने दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर भी उन्हें खुशी थी कि सलोनी को उस नर्क से पीछा छूट गया। शाम का समय था। मुकेश और राजन दुकान मंगल कर अभी घर पहुंचे ही थे कि राजन कमरे में बैठकर पढ़ने लगा था और सलोनी रसोई में शाम का खाना बना रही थी। हाथ मुंह धोकर मुकेश बाहर चारपाई पर बैठ गया और शांति देवी उसके पास बैठ गई। मुकेश शांति देवी की तरफ देखते हुए बोला। सलोनी के लिए एक रिश्ता आया है, कहो तो बात चलाऊं। लड़का कहाँ रहता है और क्या करता है? शांति देवी ने एक साथ 2 सवाल दाग दिए। सरकारी नौकरी है, मुकेश खुशी के साथ बोला। सरकारी नौकरी? शांति देवी ने खुश होते हुए थोड़ा जोर से बोली। हाँ, सरकारी नौकरी है। मगर यह कहते हुए मुकेश अचानक चुप हो गया और उसके चेहरे पे कुछ मायूसी के भाव उभर आए। मगर क्या? शांति देवी ने उलझन भरे शब्दों में कहा। लड़का दुहेजवा है और 2 बच्चे हैं। क्या? हाँ शांति, लड़के की पत्नी मर चुकी है और उसके छोटे बच्चे हैं, और लड़के की उम्र 35 के करीब है। यह कहते हुए मुकेश के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। शायद उसे खुद भी यह रिश्ता नागवार गुजर रहा था। उम्र भी ज़्यादा है और 2 बच्चे। शांति देवी मायूसी से बोली। मगर क्या? शांति देवी उत्सुकता भरे शब्दों में बोली। लड़का पुलिस में छोटा थानेदार है। यह बोलते हुए मुकेश के चेहरे पे थोड़ी चमक उभर आई। थानेदार? शांति देवी के मुंह से निकला। हाँ, और है भी जयपुर में। सरकारी नौकरी तो है, ठीक है। शांति देवी के चेहरे पे संतोष के भाव उभर आए। फिर करना सलोनी से बात, अगर वो मान जाए तो ठीक है। मैं भी अभी
बात करती हूँ। यह कहते हुए शांति देवी उठी और रसोई की तरफ चल पड़ी। मुकेश चारपाई पर लेट गया। सलोनी रसोई में आटा गूंथ रही थी और गैस पर उसने बनाने के लिए सब्जी चढ़ा रखी थी। शांति देवी सलोनी के पास पहुंची और बोली, सब्जी बन गई बेटी। माँ, बस अभी बन जाती है और आटा भी गूंथ लिया है। क्या पापा रोटी मांग रहे हैं? सलोनी बोली। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। शांति देवी बोली। बेटी, एक बात करनी है। बोलो माँ। बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का थानेदार है जयपुर में। शांति देवी कहते हुए सलोनी के चेहरे को गौर से देखने लगी। शायद वह चेहरे पे आने वाले भाव को पढ़ना चाहती थी। माँ, एक बात बोलूँ? सलोनी अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। बता माँ। लड़का थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, तेरे से करीब 15 साल बड़ा है। उसकी उम्र करीब 35 साल है। उसके 2 बच्चे भी हैं, मगर अभी छोटे हैं। थानेदार की पत्नी अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुई है। शांति देवी ने अपनी बात पूरी की। सलोनी कुछ नहीं बोली और चुप रही। फिर उसके पिता के लिए खाना लेके गई और उसके पिता ने खाना खाकर बर्तन ज़मीन पे रख दिए और फिर चारपाई पे सीधा हो गया। सलोनी बर्तन उठाने के लिए चारपाई के पास पहुंची और बर्तन उठाते हुए मुकेश से बोली, पापा। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? पापा, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बताओ बेटी। कहते हुए मुकेश चारपाई से उठकर बैठ गया। पापा, आईएएस की परीक्षा देनी है चाहती हूँ। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, अपने लिए केवल 2 साल मांगती हूँ। 2 साल में कुछ न कर पाई तो आप मेरी जिससे मर्जी उससे शादी कर देना, मैं कर लूँगी। यह बोलते हुए सलोनी काफ़ी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। उसने कहना जारी रखते हुए कहा, पापा, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ऑफिसर बनूं? पापा, मैं एक बात का वचन देती हूँ, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। पापा प्लीज़ मुझे सिर्फ 2 साल दे दो। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आप कहेंगे तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूँगी और आपका खर्चा भी नहीं करवाऊँगी। प्लीज़ पापा 2 साल दे दीजिए। मैं किसी बड़े शहर में कोचिंग के लिए नहीं जाऊंगी, ऑनलाइन ही तैयारी कर लूँगी। आप मुझे केवल 2 साल दे दो। सलोनी को गौर से देखकर मुकेश की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटा, मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूँ, अब और गलती नहीं करूँगा। तुम ऑफिसर बनना चाहती हो ना, तो फिर बनो ऑफिसर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर्जा उठाकर भी तुम्हें कोचिंग कराऊंगा, तुम चिंता न करो। अगर तुम्हारी कोचिंग के लिए मकान भी गिरवी रखकर कर्जा उठाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तो सलोनी को ऑफिसर बनाकर ही दम लूंगा। पिता मुकेश की बात सुन सलोनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह मारे खुशी के रोते हुए अपने पिता से चिपक गई। पीछे शांति देवी खड़ी थी, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू टपकने लगे। और फिर क्या था, सलोनी ने दिन रात एक करके आईपीएस बन गई। घर में दिवाली का त्यौहार जैसा माहौल था। मुकेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। और हो भी क्यों ना, उसकी लाडली बिटिया आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। शहर में सभी लोकल समाचार पत्रों ने सलोनी को आईपीएस बनने का समाचार प्रकाशित किया और सलोनी के पिता को पूरे शहर में बधाई मिल रही थी। मुकेश आज बहुत से ही खुश थे। शांति देवी भी खुशी का कोई ठिकाना न था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। मुकेश, शांति देवी, सलोनी व राजन सभी बाहर आंगन में बैठे थे। खैर, सलोनी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी और उसे हरियाणा स्टेट अलॉट हुआ था। सलोनी को हिसार जिले में एसपी लगाया गया। सलोनी ने अपना चार्ज संभाल लिया। सलोनी का एक बड़ा सा ऑफिस था जिसमें पीछे एक बहुत ही खूबसूरत रिंग चेयर रखी थी। सलोनी पुलिस की वर्दी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पहली पोस्टिंग पर सलोनी के पापा मुकेश, शांति देवी व राजन भी हिसार आए थे। सलोनी अपने परिवार के साथ पहुंच जैसे ही चेयर पर बैठी तो सलोनी सहित पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी से रहा नहीं गया, उसने सलोनी की नज़र उतारी। इसके बाद मुकेश, शांति देवी, राजद सरकारी कोठी में आ गए। सलोनी अपनी अधिकारियों से मीटिंग लेने लगी। मीटिंग के बाद सलोनी ने सभी शिकायतें मंगवाई और स्वयं जांच करने लगी। तभी सलोनी की बेल बजाई तो एक इंस्पेक्टर अंदर आते ही सैल्यूट किया और बोला, जी मैम, यह फाइल लो और सभी दोषियों को कल बुला लो। यह इंक्वायरी मैं स्वयं करूंगी।
सलोनी कड़क आवाज़ में बोली, जी मैम। यह कहते हुए फाइल लेकर इंस्पेक्टर चला गया। सलोनी अन्य शिकायतें पढ़ने लगी और विभिन्न पुलिस थानों को मार्क करने लगे। सलोनी को इंस्पेक्टर ने अंदर आकर बोला, वो इंक्वायरी वाले सभी संबंधित लोग आ चुके हैं। पहले किसे बुलाऊं मैम? पहले पीड़ित लड़की को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब गया तो एक दुबली पतली सी लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़की सलोनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और बोली, मैडम मैं शादी 6 महीने पहले हुई थी। मेरे पति नामर्द हैं, मगर ससुरवाल ने शादी की यह बात हमें छुपाई और शादी के बाद मुझे पता चला कि कई लड़कों से संबंध है। उसने मुझे कई बार अपने दोस्तों से संबंध बनाने पे मजबूर किया। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे एक कुछ नशीली चीज़ खिला दी और मेरे जेठ ने बलात्कार किया। मेरी सास चाहती थी कि मैं घर की इज्जत की खातिर जेठ से बच्चा पैदा करूं। मैंने थानेदार साहब सारी बात बताई, मगर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे ही पुलिस वाले डरा धमका रहे हैं। मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ और ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। उन्होंने थानेदार को पैसे खिला दिए हैं। मैडम तुम चिंता न करो, तुम्हारी कार्रवाई अवश्य होगी। यह कहते हुए सलोनी ने बेल बजाई तो एक इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, जी मैम सभी को अंदर भेजो और केस के आईओ को भी अंदर भेजो। जैसे ही लोग अंदर आई, सलोनी उनको देखकर स्तंभ रह गई। उनके सामने माया देवी, महेंद्र, राजू व करण खड़े थे। सलोनी ने उन्हें झट से पहचान लिया था। सलोनी को देखते ही माया देवी, महेंद्र, राजू व करण के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ भी बोलते नहीं बन पा रहा था। सलोनी आईओ की तरफ देखते हुए बोली, कार्रवाई में इतनी देर क्यों? मैडम यह मामला मुझे झूठा लग रहा है। थानेदार बोला, कितने पैसे लिए हैं या इस केस को रफा दफा करने के? सलोनी कड़क आवाज में बोली, ना ना मैम मैम। थानेदार कुछ हड़बड़ा सा गया। इससे पहले कि एक लड़की से ऐसा करने की कोशिश की थी। पूछो जरा इनसे, ये सच है या झूठ है? थानेदार ने आरोपियों की तरफ देखा। सभी की नज़रें झुका ली। हिम्मत कर, माया देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा सलोनी हमें माफ़ कर दे। सलोनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ, मगर इस लड़की के साथ जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। माया देवी उस लड़की की तरफ पलटी और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। सलोनी ने बेल बजाकर हेड क्वार्टर डीएसपी को अंदर बुलाया और बोली, इस थानेदार को सस्पेंड करो और आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पीड़ित को न्याय दो। शाम को इस केस की पूरी रिपोर्ट देनी है तुम्हें। सभी लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। सस्पेंड हुए थानेदार के मुंह पर हवाइयां उड़ चुकी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम को घर पहुंचते ही सलोनी ने सारी बात अपने पिता को बता दी और माँ को बता दी। उन्होंने कहा, बेटी हम तुमसे यही उम्मीद करेंगे कि तुम हर पीड़ित को न्याय दिलाओगी। जरूर पिताजी, सलोनी बोली। बेटी तुम्हें लिए खुशखबरी है, शांति देवी बोली। क्या माँ? सलोनी ने पूछा। हिसार के डीसी पंकज कुमार का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अभी अभी उनके पिता माता तुम्हारा हाथ मांगने आए थे, शांति देवी बोली। शांति देवी की बात सुन सलोनी शर्मा गई और उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में एक एसपी और एक डीएसपी होगा। सच में शांति देवी हम बहुत लकी हैं, मुकेश बोला। सलोनी शर्माकर अपनी माँ से गले लग गई। सलोनी को शर्माता देख शांति देवी व मुकेश के चेहरे पे मुस्कान उभर आई। फिर कुछ दिनों बाद सलोनी और पंकज की शादी हो जाती है। फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।